जो चुनाव है, क्या आप लड़ सकती हैं किरण मैम की जगह पे? नहीं लड़ना है, बिल्कुल तय है इस बात का, बिल्कुल। जिस तरह से मैंने लोगों का भी उत्साह देखा, तो हम ये माने कि आगे का जो चुनाव है, क्या आप लड़ सकती हैं किरण मैम की जगह पे? क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी हम ये माने कि वो फिलहाल नहीं उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। वो तो थोड़ी सी इंजरी आई थी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में इतना बड़ा भारी उत्साह था, तो वो गिर गई और वो चोट आई, तो वो उस प्रकार की चोट है। वो स्वास्थ्य तो उनका ज़बरदस्त है और वो चुनाव लड़ेंगी। और मैं अपने जगह जहाँ एमपी है, एमपी का चुनाव लड़ती आई हूँ, एमपी लड़ूंगी। तो ऐसा ये नहीं रहा कि एक बार अगर हार गए तो दोबारा थोड़ा सा मन महसूस ले, या फिर ये कि थोड़ी और तैयारी करें? हार जीत तो है ही एक हिस्सा, और वो तो पूरे देश में एक वेव चल रही थी, कोई ऐसी बात नहीं है। और आज लोग जानते हैं कि दुखी भी हैं कि वोट दिया उन्होंने बीजेपी को, तो इससे कोई वो पीछे वाला वक्त बीत गया। और ये समय भी राजनीति में आदमी और पकता है और एक्सपीरियंस आता है, और आने वाला टाइम मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का है। जब आप राजनीति में आई, क्योंकि हमारे जैसी जो लड़कियां हैं, अब हम बहुत सारी चीज़ों से डील करना शुरू कर लेते हैं, लेकिन हमारा मानना ये होता है कि जो राजा परिवारों में जो लड़कियां जन्मती हैं, एक अलग ही तरीके का वीआईपी कल्चर वो देखती हैं। तो क्या इन चीज़ों के लिए आपको भी तैयार किया जाता है कि मानसिक तौर पर किस तरह से कितना परिपक्व रहना है, कितना मजबूत रहना है? कामयाब वही है जो मजबूत है, और कामयाबी उसी को मिलती है। हर एक आदमी जो अपनी जगह बनाता है वो मेहनत के साथ बनाता है। तो कहीं भी जन्म हुआ ये तो परमात्मा तय करता है। मेहनत अपनी खुद की होती है, और बिल्कुल मुझे उस बात का बहुत एक लाभ है कि मैं चौधरी बंसीलाल चौधरी, सुरेंद्र सिंह जी, किरण चौधरी जी की बेटी हूँ। लेकिन उससे आगे बढ़कर भी तो काम करना है ना, अपना भी खुद का काम, अपना खुद के कर्म। और आजकल लोग बहुत जागरूक हैं, और जैसे जिताते हैं तो हरा भी देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। अच्छा, मौजूदा सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगी? मैं ये नंबर वगैरह क्या देने, आने वाला टाइम जैसे मैंने कहा कांग्रेस पार्टी का है। तो भारत जोड़ो यात्रा में भी हमने देखा कि जिस जिस बेल्ट से कांग्रेस गुजर रही थी, ज़्यादा गांव देहात के लोग मैंने उनमें देखे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है, राहुल जी का ज़बरदस्त इम्पैक्ट है, और मैं मानती हूँ कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हरियाणा में है। और मैं गांव-गांव में युवा वर्ग को देखती हूँ कि कितना प्रेरित है, और आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा, लाभ इस बात का हमें मिलेगा भी। अच्छा, एक और श्रुति चौधरी, किरण चौधरी, दोनों एक दूसरे की फिलहाल हम देख रहे हैं कि ताकत बनी हुई हैं। तो क्या लगता है कि दो महिलाओं का राजनीति चलाना, परिवार चलाना, वो क्या मुश्किल है, या आप लोग उस चीज़ में पहले से यही थे कि कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे? ऐसा कभी ऐसा फील होता है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में आती है वो उसको तो उठाना पड़ता है, और बाकी सारी चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। तो लाइफ में किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी नहीं है, सबके ऊपर है। अब मेरा ये सवाल और कि जैसे कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, तो हम ये माने कि तमाम क्षेत्रों में आपने दौरे करने शुरू कर दिए हैं, तो ये देखें कि अगर सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस पर अगर अटक जाती है तलवार तो? सीट मिलेगी मतलब मैं लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी? हाँ, नहीं लड़ना है, बिल्कुल तय है इस बात का, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और ये जो है बातचीत रही हमारी। हाल उन्होंने ये कहा कि वो चुनाव तो लड़ेंगी, बिल्कुल लड़ेंगी, और आगे भी ये बातचीत हम जारी रखेंगे। बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। राम राम।